बिहार का एक ऐसा गांव जहां 300 सालों से भी ज्यादा का जीवन जी चुकी है एक ऐसी नागिन जो मुर्दे में भी जान डाल देती है। गांव वालों का तो यहाँ तक कहना है कि जिसकी पूजा से ये इच्छाधारी नागिन खुश हो गई, उसकी जिंदगी में हर खुशी आ जाती है। बिहार के बख्तियारपुर में बसा एक गांव जो सिर्फ इच्छाधारी नागिन के लिए ही जाना जाता है। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले जो भी महादेव के सच्चे भक्त हैं, हर हर महादेव का जयकारा कमेंट बॉक्स में जरूर लगा दे। दोस्तों, बिहार के बख्तियारपुर के करीब 25 किलोमीटर दूर एक जंगल के पास नागिन का एक अनोखा मंदिर है। कहा जाता है इस मंदिर की नागिन में इतनी ताकत है कि यहाँ ये मरे हुए इंसान को भी जिंदा कर देती है। ऐसा ही एक चमत्कार घटा इसी गांव में रहने वाले 16 साल के राजू के साथ। राजू करीब 14 साल का था तो उस समय एक कारखाने में आग लग जाने के कारण उसके माता पिता की मृत्यु हो गई थी। राजू की एक छोटी बहन थी जो करीब 13 साल की थी और एक छोटा भाई भी था जो करीब 8 साल का था। अपने दोनों भाई बहनों की देखभाल की जिम्मेदारी अब राजू के कंधों पर थी। राजू की बहन अपनी माँ की तरह ही भक्ति भाव में लीन रहती थी। वो हर रोज उस नागिन के मंदिर में अपने भाई की खुशी एवं लंबी उम्र की प्रार्थना करने जाती थी। कम उम्र में ही राजू एक सेठ के यहाँ कोयला खदान में काम करने लग गया था। दरअसल उस सेठ का एक मुंशी था जिसकी निगरानी में राजू और अन्य मजदूर काम करते थे, परंतु वो मोहन सिंह बहुत लालची किस्म का आदमी था। सेठ की नजरों से बचकर वो कुछ कोयले की बोरियों को खुद ही बेच देता था और उससे आए पैसों से अपनी जेब भर लेता था। एक दिन जब सेठ ने बही खातों पे नजर डाली तो उसे कुछ गड़बड़ नजर आई और उसने मुंशी को कहा कि कुछ बोरियों की हेरा फेरी हो रही है। अगर तुमने पता नहीं लगाया कि गड़बड़ कहाँ है तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मुंशी डर गया, लेकिन फिर उसने सोचा कि अगर मैं सेठ को गुमराह कर दूं और चोरी का इल्जाम किसी मजदूर पर लगा दूं तो शायद मैं बच जाऊंगा। और अगले दिन उसने अपने 2 खास आदमियों से कहकर रातों रात कुछ कोयले की बोरियों को एक रमेश नाम के मजदूर के वहां रखवा दिया और अगले दिन सेठ को कहलवा दिया कि हमने चोर को पकड़ लिया है। रमेश एक गरीब मजदूर था और राजू का अच्छा मित्र था। राजू के सामने सेठ ने उसे बहुत मारा और नौकरी से निकाल दिया। राजू जानता था कि उसका दोस्त निर्दोष है, परंतु उस समय वो कुछ कर नहीं सकता था। एक दिन राजू काम कर रहा था, तब उसने देखा कि जो कोयले की बोरियां ट्रक में जानी थी सेठ के स्टोर के लिए, उसमें से 4 बोरियां अलग से रखी गई थी और वो सबकी नजरों में ना आए इसे इस तरीके से रखा गया था। जब राजू मुंशी के पास ये बताने गया तो मुंशी ने डांट दिया, जा अपना काम कर, वो अभी रखवा देंगे। राजू को अब मुंशी पर शक होने लगा था। उसने उन बोरियों पर नजर रखी, तभी उसने देखा कि मुंशी ने एक छोटी गाड़ी में उन 4 बोरियों को रखवाया और उस गाड़ी में से एक आदमी ने मुंशी को कुछ रुपए दिए। ये सब देखकर राजू समझ गया कि मुंशी ही है जो कोयले की चोरी कर रहा है और आरोप उसके दोस्त रमेश पर लगवा दिया। ये बात राजू ने खुद चुपचाप जाकर सेठ को बताई और जब सेठ ने अपने खास आदमी को अगले दिन मजदूर के रूप में वहां भेजा तो मुंशी का सारा भांडा फूट गया और वो पकड़ा गया। सेठ ने मुंशी से कहा, अगर आज राजू ना होता तो तुम इसी तरह मुझे लूटते चले जाते और उसे पिटवा के नौकरी से निकलवा दिया। इस तरह राजू ने रमेश का बदला तो ले लिया, परंतु इधर मुंशी ने अब राजू से बदला लेने की ठान ली थी। एक दिन जब राजू काम करके देर शाम अपने घर लौट रहा था तो मुंशी ने अपने 2 आदमियों के साथ मिलकर राजू को तब तक पीटा जब तक कि उसके प्राण न निकल गए। अगली सुबह कुछ आदमियों ने राजू को जंगल के पास मरा देखा तो तुरंत उसकी छोटी बहन को ये खबर दे दी। अपने भाई की ऐसी हालत देख राजू की बहन की आंखों में आंसू ही नहीं रुक पा रहे थे। पहले उसके माँ बाप उसे छोड़कर चले गए और अब उसके भाई की ये हालत देख वो बहुत परेशान थी। वो अपने भाई को लेकर मंदिर पहुंच गई और प्रार्थना करते हुए बोली, मेरे माँ बाप के बाद मेरा बड़ा भाई ही मेरा सब कुछ था। हे नागिन, मैं अपने भाई के लिए तुझसे रोज प्रार्थना करती थी। अगर तू सच में है तो मेरे भाई को जीवन दान दो, नहीं तो मैं भी तुम्हारे मंदिर में अपने प्राण त्याग दूंगी। तभी इतने में ही आसमान में तेज बिजली कड़की और एक आवाज आई, बेटी तुम्हारा भाई गहरी नींद में था, उसे जगाओ और घर लेकर चली जाओ।
तभी राजू की दोनों आंखें खुलती है और वो अपनी बहन से बोलता है कि तुम ऐसे रो क्यों रही हो। अपने भाई को जिंदा देख राजू की बहन उसे खुशी से गले लगा लेती है और नागिन को धन्यवाद देती है। उधर मुंशी जब किसी काम से गांव के बाहर जा रहा था तो रास्ते में अचानक से एक बड़ा सा सांप आकर उसे डस लेता है और उसकी उसी समय मृत्यु हो जाती है। दोस्तों कहते हैं राजू के साथ घटी ये घटना केवल भक्तियार गांव में नहीं बल्कि आसपास के अन्य गांव में भी फैल गई और लोगों की उस नागिन के मंदिर के प्रति आस्था और भी ज्यादा अधिक बढ़ गई। आज भी दूर दूर से यहाँ लोग उस नागिन के दर्शन और पूजा करने के लिए आते हैं। तो दोस्तों अगर आप भी महादेव शिव के सच्चे भक्त हैं तो कमेंट बॉक्स में जय महाकाल जय नाग देवता लिखना बिल्कुल भी ना भूले। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे एक लाइक करके अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। आगे भी ऐसे वीडियोस देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाले बेल आइकन को भी दबा लें। जल्द मुलाकात होगी आपसे किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।